दोस्तों आज हम इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नीचे में कमेंट जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले देखिए गुणनखंड क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने से पहले थोड़ा सा एक हम प्लस माइनस का रूल का चिन्ह देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। चलिए हम प्लस माइनस का चिन्ह को देख लेते हैं, उसके बाद इस गुणनखंड को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए यही है छोटा सा रूल। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, माइनस प्लस में बच्चों को गलत हो जाता है। देखिए जब भी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, कहने का मतलब दोनों समान चिन्ह रहे, तो इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ कर देते हैं। कहीं भी समझ गए ना, कहीं भी रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस दो समान संख्या, तो उसको क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो देखिए 3 और प्लस का 6, तो इसको जोड़ करके 9 लिख दिए। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों समान संख्या है, तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस का 10 लिख दिए। अब हम इस दोनों में से तो 10 लिख दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, तो आप बच्चे को साइन में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिए, अच्छे से आपको लिख दिए, दोनों में से जो बड़े संख्या हो, दोनों में से जो बड़ी संख्या हैं उसी के पहले का चिन्ह होता है। कहने का मतलब ये दोनों में से दोनों में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 के आगे का पहले का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो ये चिन्ह दे देना। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए इसको तो जोड़ दिए, 3 और 7 जोड़ दिए। समझ गए ना। समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। तो इसमें से दोनों में से किसका चिन्ह देंगे, जिसके जो बड़ी संख्या है, तो 7 बड़ी है, 3 छोटी है, तो इसके पहले का चिन्ह देंगे। इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का 10। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में। आप चलिए हम घटाव में देखते हैं। देखिए एक माइनस का रहता है, एक प्लस का, एक प्लस का, एक माइनस का। कहने का मतलब दो अलग अलग चिन्ह रहता है ना। कहने का मतलब एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। कहने का मतलब उल्टा चिन्ह रहता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसको क्या करते हैं, हम घटाव कर देते हैं। समझ गए ना। तो देखिए माइनस का है ये 6 और प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटाव हो जाता है। तब 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 बचा। समझ गए ना, ध्यान से देखना, माइनस आप समझाएंगे। देखिए एक बचा, आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दूँ या माइनस का, तो देखिए यहाँ पे माइनस का होगा। क्या पता है, यहाँ से देखिए दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसके पहले का चिन्ह होता है। कहना उसी के पहले का चिन्ह होता है। उसी के पहले का मतलब, उसी के पहले का मतलब इसके पहले का चिन्ह होता है। तो कहना मतलब ये दोनों में से कौन सा बड़ी संख्या है, तो 6 बड़ी है, तो इसके पहले का चिन्ह क्या होगा, माइनस का 6 हो गया। समझ गए ना। तो इसीलिए माइनस का यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 6 हो गया। समझ गए ना, सॉरी माइनस का 1 हो गया। समझ गए ना। दोनों में से देखिए, दोनों में से जो बड़ी संख्या है क्या है, माइनस का 6 है, तो उसी के आगे का क्या होगा चिन्ह, माइनस का 1 हो गया। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 7 और माइनस का 9। तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए, घटाव करते हैं। तो देखिए प्लस का 7 और माइनस का 9, तो इसको क्या करते हैं, घटाव कर लेंगे। तो इस पे देखिए 7 में से 9 गया तो कितना बचा, तो 2 बचा। देखिए प्लस का चिन्ह दूँ या माइनस का चिन्ह दूँ, यहाँ पे होता है ना प्लस का या माइनस का। तो आपको बता दी है, देखिए चारों जोड़ करे या घटाव करे, दो यही वाला जो लिखे है वही वाला क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा या प्लस का। क्या बता है, दोनों में से जो बड़ी संख्या है, तो 7 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है ना, तो इसी के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसी का चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। समझ गए ना। तो जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। अब चलिए हम गुणा करने में बच्चे को साइन में प्रॉब्लम होता है, चलिए दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, ये क्या है, गुणा करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। उसके बाद तो हम वर्गमूल उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेसिक, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार के बनाएंगे। देखिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसका गुणा को समझाने के लिए। देखिए गुणा में सिंपली क्या करना है, जब भी प्लस या प्लस करे, समझ गए ना, या माइनस माइनस करे, तो गुना तो वैसे ही कर देना। समझ गए ना, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं, जैसे 3 पंचे 15, समझ गए ना, या 5 छक्के 30, समझ गए ना, वैसे ही गुना कर देना। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए x के पास यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, एक घात है। आपको लिख देते हैं, आपको याद रख लेना है। यहाँ पे नहीं कुछ था तो एक घात है। यहाँ पे क्या होता है, x के घात 2 है। तो कहने का मतलब गुना में क्या होता है, घात क्या होता है, जुड़ जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे एगो घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो क्या हो गया, x के घात 3। समझ गए ना। आप प्लस का चिन्ह दे या माइनस का, देखिए जब भी प्लस प्लस या माइनस माइनस का चिन्ह रहता है, जैसे ऊपर में जोड़ में बताया है, तो वैसे नहीं होता है गुना में। समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, देखिए
प्लस प्लस रहे तो सिंपली प्लस का चिन्ह देना है, छोटका बड़का कुछ नहीं देखना। माइनस माइनस रहे तब भी प्लस का चिन्ह दे देना। कहने का मतलब देखिए, माइनस माइनस को गुना करेंगे तभी प्लस का चिन्ह दे देना, प्लस प्लस को गुना करेंगे तभी प्लस का चिन्ह दे देना। समझ गए ना, गुना में। तो यहाँ पे देखिए 5 छके 30 लिख दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है एक्स के घात, तो अपना मन में सोच लेना एक है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है, तो ये घात क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स के घात कितना हो गया, 2 हो गया। समझ गए ना, ये एक्स गुने एक्स नहीं होता है, एक्स स्क्वायर नहीं हो, समझ गए ना, ये एक्स के घात जुड़ जाता है, यहाँ पे घात, यहाँ पे एक घात। समझ गए ना, तो इसीलिए एक्स के घात कितना हो गया, 2 हो गया। समझ गए ना। वैसे ही देखिए नॉर्मल गुना है ना, 3 पंचे 15, तो वैसे ही चिन्ह का क्या होता है, चिन्ह का वही चिन्ह होगा। समझ गए ना, प्लस प्लस रहे तो प्लसे का चिन्ह होगा यहीं पे भी, और माइनस माइनस रहे तब भी प्लस का चिन्ह होगा। जैसे नॉर्मल गुना करते हैं 5 छके 30 और 3 पंचे 15, वैसे लिख देना। समझ गए ना। या एक्स रहे या नॉर्मल रहे, समान रहे, जैसे ये संख्या है ना वैसे रहे तो एक ही, कहने का मतलब साइन जो होता है ना से सेम लगता है। समझ गए ना। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम बच्चे को डाउट होता है माइनस का, एक प्लस का या माइनस का। तो देखिए सिंपली क्या करना है, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं ऊपर में समझाए वैसे ही कर देना। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो जैसे 6 पंचे 30 होता है ना, तो वैसे ही कर देना। समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो सिंपली एक ही एक्स लिख देना। समझ गए ना। अब बच्चे को डाउट होता है माइनस का चिन्ह दे या प्लस का चिन्ह दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। समझ गए ना, घबराना नहीं है। आपको गुना में क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे, एक प्लस का रहे एक माइनस का, ये एक माइनस का एक प्लस का, तो सिंपली क्या हो जाता है, जैसे जोड़ घटाव किए तो वैसे नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली माइनस का चिन्ह दे देना। समझ गए ना, सिंपली क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या करना है, दोनों जगह माइनस का चिन्ह दे देना है। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे क्या करके माइनस का चिन्ह दे देंगे, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। जैसे जोड़ में किए हैं वैसे नहीं करना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स डाल दिए। समझ गए ना। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक्स के घात 2 है, यहाँ पे एक्स के घात नहीं कुछ है, तो अपना मन में सोचना है एक है। समझ गए ना। तो वैसे ही देखिए 6 को 4 को गुना किए तो 24 हो गया, अब प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बड़का छोटका इसमें कुछ नहीं देखना है। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए एक्स के घात 2 है, यहाँ पे एक्स के घात 1 है, तो क्या हो जाता है, गुना में क्या हो जाता है, एक्स के पावर जो होता है ना, पावर कहने का मतलब घात, वही जुड़ जाता है। तो 2 गो घात है यहाँ पे, एगो घात यहाँ पे, तो एक्स के घात 3 गो हो गया। समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस का 24 एक्स के घात 3 हो गया। और वैसे ही देखिए यहाँ पे नॉर्मल भी गुना रहे ना, 6 गुने 5, तो वैसे 30 कर देना, प्लस रहे और माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस दे देना। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे माइनस दे देना। जैसे नॉर्मल गुना करते हैं तो 6 गुने 4 तो 24 यहाँ पे दे देना माइनस का। समझ गए ना। उसके बाद हम चलिए आप गुणनखंड अच्छे से समझ। दोस्तों सिंपली अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे क्या करना है, देखिए पहले वाला है ना एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 10, इसको क्या करना है, गुना करना है। गुणनखंड जब भी करना है तो देखिए पहले वाला संख्या, कहने का मतलब पहले में क्या है, एक्स स्क्वायर है और माइनस का 10 है ना, तो इसको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और गुने 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा, समझ गए ना। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो दोस्त क्या है, प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। समझ गए ना। एक्स स्क्वायर को 10 को गुना करेंगे तो 10 एक्स के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, आप क्या करना है, देखिए आप क्या करना है, 2 संख्या खोजना है। कितना संख्या खोजना है, 2 संख्या, उसको गुना करके, समझ गए ना, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। समझ गए ना। कहने का मतलब 2 संख्या खोजना है, 2 संख्या, उसको गुना करके माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। उसको उसी संख्या को जो खोजेंगे 2, उसी संख्या को जोड़ या घटाव करके माइनस का 3 एक्स आना चाहिए। तो इसको चलिए हम खोजते हैं। देखिए ध्यान से देखना। तो देखिए सिंपली ध्यान देखिए, हम 2 संख्या खोज लिए। क्या खोजे, देखिए माइनस का 5x, समझ गए ना, गुने 2, कहने का मतलब माइनस का 5x खोज लिए और 2x खोज लिए। समझ गए ना। तो देखिए ये माइनस का 5x है, समझ गए ना। ये क्या है,
गुने 2x, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी माइनस का 5x और प्लस 2, कहने का मतलब देखिए दोनों सेम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे भी माइनस का 5x है तो यहाँ भी माइनस का 5x होना चाहिए, समझ गए ना। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10x²। इसको जोड़ करके या घटाव करके कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए, समझ गए ना। तो चलिए देखिए यही दोनों संख्या है। देखिए यहाँ पे बाबू नहीं पूछा है तो क्या है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या है, माइनस का था। प्लस माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझ गए ना। देखिए 5 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे x है तो देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है, एक घात है, समझ गए ना। यहाँ पे भी क्या है, एक घात है, अपना मन में सोच लेना है। तो देखिए जब भी एक घात कहने का मतलब जब भी गुना करते हैं ना इसी टाइप्स के रहता है ना, तो ये घात क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए x के तो x से होगा, एक घात यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे घात है, तो क्या हो जाएगा 2x, समझ गए ना। कहने का मतलब 2 घात हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या आ गया, सेम संख्या खोजे ना, माइनस का 5x गुने ये प्लस का 2x है, समझ गए। नहीं कुछ है तो प्लस का 2x, तो इसको गुना किए थे माइनस का 10x की घात 2 आ गया, समझ गए ना। उसी संख्या देखिए माइनस का 5x यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का 2x, समझ गए ना। इसी संख्या को हम यदि घटाव कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। चिन्ह किसका होता है, तो देखिए ये संख्या बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, तो इसी का चिन्ह होता है, समझ गए ना। देखिए 5 में से 2 घटा तो कितना बचा, 3, समझ गए ना। देखिए आपको नहीं पता है x के जोड़ना या घटाना तो हमारा वीडियो एक 30 मिनट के बना है, उसको जाकर देख लेना, समझ गए ना। तो देखिए x में से यदि x घटाएंगे, कहने का मतलब इसी प्रकार x रहता है ना, तो सिंपली इसको x डाल देते, समझ गए ना। जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, समझ गए ना। कितना भी x रहे ना, यहाँ पे है ना एक x, यहाँ पे एक x और रहता तो तब क्या करते, 3x रहता ना, तब भी क्या करते, एक ही x डालते हैं। जब भी जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं तो एक ही x किसी भी संख्या के साथ रहता है ना, जैसे यहाँ पे 5x है ना, तो इस वाले संख्या में या यहाँ पे 2x है ना, तो इसी संख्या कोई संख्या में से एक x को उतार देना है सिंपली, समझ गए ना। यहाँ पे 5 कहने का मतलब एक और संख्या रहता ना, 3 गो संख्या रहता ना, जैसे यहाँ पे 5 है ना तो एक संख्या ये हो गया, यहाँ पे 2 है ना तो एक संख्या ये हो गया, एक संख्या यहाँ पे भी रहता तब भी एक ही x होता, जोड़ करते या घटाव करते तब भी एक ही x होता, समझ गए ना। चलिए हम क्या खोज लिए, देखिए माइनस का 5x प्लस का 2x। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए ये बराबर है तो सिंपली यहाँ पे पहले बराबर लगा देना, समझ गए ना। यहाँ पे x के घात 2 है तो यहाँ पे x के घात 2 दे देना, समझ गए ना। ये तो x वाला है। देखिए उसके बाद देखिए ये माइनस है तो देखिए आप अब ये वाला माइनस नहीं उतारेंगे, क्या उतारेंगे, देखिए ये 3 की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए ये 3 की जगह पर क्या रखेंगे, तो देखिए हम क्या माइनस का 5x प्लस 2x, इसको कहने का मतलब घटाए तो क्या आ गया, माइनस का 3x, समझ गए। तो यह माइनस का 3x की जगह पर देखिए, ये माइनस का 3x की जगह पर क्या रखेंगे, ये दोनों वाला संख्या रखेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली देखिए ध्यान से देखना, माइनस का 5x, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का 2x है तो प्लस का 2x रख देंगे, समझ गए ना। प्लस का क्या है 2x, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ये रख दिए, ये 3 माइनस के 3 के जगह पर क्या रख दिया, माइनस का 5x प्लस का 2x, समझ गए ना। ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 रख देंगे, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए आप क्या करेंगे, आपको समझा दिए है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, x के घात 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। x के घात जब भी 2 रहता है ना तो इसे गुना में, देखिए सिर्फ गुना में, जोड़ घटाव में x गुने x ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना। क्यों लिख सकते हो, तो देखिए इसको भी गुना करेंगे ना, x गुने x, तो यहाँ पे क्या है, एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर x के घात 2 हो जाएगा, समझ गए ना। समझ गए ना। इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x के घात 2, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे बीच में नहीं कुछ है तो गुना है x, तो इससे क्या कर सकते हैं, देखिए 5 गुने x है ना तो x लिख सकते हो, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखते रहना, यदि हम 5 को x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 5x आ जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए इसको गुना में लिख देते, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। इसी प्रकार प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे 2 गुने x, तो जैसे यहाँ पे 5 गुने x लिखे हैं ना, तो इसी प्रकार 2 गुने x लिख देना, समझ गए ना। 2 गुने क्या लिख देना, x लिख देना, समझ गए ना। 2 गुने क्या लिख देना, x लिख देना, समझ गए ना। फिर 2x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, समझ गए ना। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस लगा देना। अब इसको देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं पता है,
आपको नहीं पता है तो देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं पता है, तो आप 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, समझ गए ना। 2 गुने यहाँ पे क्या लिख देना 2, समझ गए ना। उसी प्रकार समझ गए ना 2 गुने 5, समझ गए ना। तो इसको 2 गुने 5 को क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -10x, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समझ गए ना। आप समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक बराबर लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये संख्या देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों संख्या में क्या देखना है, जो दोनों में देखिए यहाँ में भी x है, यहाँ में भी x है, कहने का मतलब इस वाले में भी x है यहाँ तक, इस वाले संख्या में भी x है, तो क्या करना सिंपली एक x लिख देना यहाँ पे हम, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या करना, एक छोटा सा कोष्ठ दे देना। आप देखिए आप क्यों कोष्ठ दे दिए, देखिए अब इसमें x है तो इसमें x नहीं है, समझ गए ना, एक ही को x है, इसमें 2 x है, समझ गए ना। तो एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे, तो दोनों में था तो एक x यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे अब x ही नहीं है, समझ गए। इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, तो कहाँ लेंगे, समझ गए ना। तो ये क्या बचा, इसमें x बचा, तो इसको जो बचा तो इसको अंदर में कर लेंगे, कोष्ठ के अंदर में। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देंगे। यहाँ पे देखिए ये x तो ले लिए थे, यहाँ पे ये कॉमन ले ले, कहने का मतलब देखिए इसमें भी x था, इसमें भी x था, तो इसी के बदले एक x ले लिए थे, तो यहाँ पे 5 बचा, तो इस सिंपली यहाँ पे 5 डाल देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या करेंगे, कोष्ठ को ब्रैकेट को बंद कर देंगे, समझ गए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, समझ गए ना। आप देखिए इसमें भी देखिए जो संख्या यहाँ से लेके, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके और फिर यहाँ में दोनों में क्या करना है, खोजना है, जो इसमें भी है जो इसमें भी है, दोनों में सेम संख्या है ना, तो उसको क्या करते हैं, कोष्ठ से बाहर कर लेते हैं। यहाँ में भी 2 है, इसमें भी 2 है, समझ गए ना। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है तो नहीं लेंगे, समझ गए ना। इसमें इसमें क्या है 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब लेंगे तो कोष्ठ के अंदर में, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, सब सिंपली, समझ गए ना। यहाँ पे x ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो सिंपली क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, कहने का मतलब 5 बचा, तो सिंपली 5 ले लेंगे। यहाँ पे आप छोटा सा कोष्ठक लगा देंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए जब भी गुणनखंड करते हैं दोस्त ध्यान से देखना, देखिए ये वाला संख्या x - 5 ये क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। यदि आपका ये दोनों समान नहीं है, प्लस का चिन्ह भी, कहने का मतलब माइनस का चिन्ह भी और माइनस का चिन्ह भी दोनों समान होना चाहिए। ये x - 5 है तो x - 5 होना चाहिए, तब हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। तो एक स्टेप और इसको लिख लेते हैं, समझ गए ना, लिखा जाता है, समझ गए। तो सिंपली देखिए दोनों में से जो है तो इसको कॉमन लिया जाता है, x - 5 है तो यहाँ पे x - 5 ले लेते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, x - 5 ले लेना है। उसके बाद देखिए फिर एक ब्रैकेट लगा देना, समझ गए ना, ब्रैकेट छोटा सा ब्रैकेट। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे सिंपली x ले लेना है, ये वाला, समझ गए ना। यहाँ पे x ले लिए, ये वाला x, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2, समझ गए ना। तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख लेना, समझ गए ना। तो यह क्या हो गया, हमारा गुणनखंड का आंसर। यदि दोस्त आपका हमारा वीडियो अच्छे लगे हैं, हमारे कहने का मतलब समझाने का तरीका अच्छे लगे हैं, तो ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।